बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट मखंडी हलवे की रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह आप लोग घर पर इंतहाई सिंपल और इजी मेथड के साथ जो है मखंडी हलवा घर पर ही तैयार कर सकते हो। और ये स्वीट डिश के तौर पर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और सर्दियों में आप जो है वो स्पेशली इसको बनाकर खा सकते हो और अपने खाने का हिस्सा बना सकते हो। तो हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ भी मूव करते हैं कि हमें इनके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स की मदद से जो है आप मखंडी हलवा घर पर ही तैयार करोगे। और नाजरीन, कोशिश कीजिए जिन स्टेप्स को मैं फॉलो कर रही हूँ आप भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो तो आपका बिल्कुल परफेक्ट मखंडी हलवा बनकर रेडी होगा और सब पूछेंगे कि आपने ये किस तरह से तैयार किया है। तो चलिए अपने रेसिपी की तरफ मूव करते हैं कि हमें इसको बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने 1 कप जो है वो सूजी ली है। इसको मैं एक बाउल में डाल दूंगी और इसमें आपने इतना पानी डालना है कि ये इसके अंदर अच्छे से भीग जाए और तकरीबन आपने इसको 30 जो है मिनट तक वो भिगोए रखना है। इसमें मैंने कोई और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की, जस्ट मैंने सूजी को पानी के अंदर 30 मिनट के लिए डिप कर रख दिया है। अब नाज़रीन, नेक्स्ट हमें जो चाहिए होगा वो शुगर यानी कि चीनी चाहिए होगी और मखंडी हलवे में जो चीनी है वो कम ही यूज़ होती है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। अब एक पैन में हम जो है वो ऑयल को ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 2 चम्मच भर के इसके अंदर ऑयल डाला है और ऑयल इसमें नाज़रीन ज़्यादा यूज़ होता है। और एक मैंने जो है छोटी इलायची खोलकर इसके अंदर डाल दी है खुशबू के लिए। तो मैंने आंच जो है वो हल्की रखी हुई है। जैसे ही मेरे पास अब ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो मैंने इसमें शुगर यानी कि चीनी को ऐड कर देना है। नाज़रीन, आपने इस स्टेप के ऊपर जो है वो आंच हल्की ही रखनी है और चम्मच की मदद से इसको बनाते जाना है तो मेरे पास जो है ये शीरा बनकर तैयार होगा। और मखंडी हलवा बनाने के लिए नाज़रीन आपने जो ऑयल है वो ज़रा ज़्यादा मिकदार में यूज़ करना होता है क्योंकि जो मखंडी हलवा है वो ऑयल में ही तैयार होता है। तो इसमें जो है वो शुगर की क्वांटिटी ज़रा कम होती है और आपने साथ ही साथ जो चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाना है। तो आप देख सकते हो कि अब मेरे पास जो है ये गुठलियाँ सी बन गई हैं और अब तकरीबन ये जिस तरह से इसका कलर चेंज हो गया है, रेड कलर आ चुका है, तो इसमें मेरे पास जो चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है। अब इस स्टेप के ऊपर नाज़रीन जो मैंने है वो सूजी को ऐड कर देना है जिसके अंदर से मैंने पानी को गिरा दिया है। और अब आपने मुसलसल चम्मच की मदद से इसे हिलाते जाना है और साथ साथ इसे प्रेस करते जाना है ताकि आपका ये जो सूजी है ये मटेरियल नीचे ना लगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि इसको बनाते हुए आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके पास जो है गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे और आपका परफेक्ट मखंडी हलवा बनकर तैयार होगा। आप देख रहे हो कि मैं चम्मच की मदद से इसे प्रेस भी करती जा रही हूँ और इसे हिलाती भी जा रही हूँ ताकि इस कढ़ाई में जो मेरे पास सूजी है वो नीचे ना लगे। और नाज़रीन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मेरे पास ऑयल है इसका भी मैंने खुला यूज़ किया है। अब देखो मैं चम्मच की मदद से इसे हिलाती भी जा रही हूँ और इसको प्रेस करती जा रही हूँ और आप देख सकते हो कि मेरे पास कितना खूबसूरत जो मखंडी हलवा बनकर तैयार हो रहा है। इसी तरह से आप इसे चम्मच की मदद से मुसलसल हिलाते भी जाएंगे और इसे प्रेस भी करते जाएंगे ताकि आपकी जो परफेक्ट रेसिपी है वो बनकर तैयार हो। और नाज़रीन इसमें जो ऑयल की ज़्यादा क्वांटिटी इसलिए यूज़ होती है क्योंकि इसमें आप पानी का कहीं पर भी यूज़ नहीं करोगे। ये हलवा टोटली जो है वो ऑयल में ही बनकर जो है वो रेडी होगा और इसमें बाद में आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेना है। आप मज़ीद कोई स्वीट डिश बनाओ तो उसमें आप इस ऑयल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको बनाते हुए ज़रा ऑयल की क्वांटिटी आपने ज़्यादा ही रखनी है क्योंकि हमारे पास जो रिमेनिंग ऑयल है मैं इसे सेपरेट कर लूँगी और नेक्स्ट मैं आपको बता दूँगी कि किस तरह से मैंने जो ऑयल है उसको सेपरेट किया है। अभी भी मैं हल्की आंच के ऊपर इसको प्रेस भी करती जा रही हूँ और साथ साथ हिलाती जा रही हूँ। आप देख रहे हो कि स्टेज पे ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप चम्मच की मदद से इसे मुसलसल नहीं हिलाओगे तो आपकी जो ये मटेरियल है ये नीचे लग जाएगा। तो इसी तरह से आपने इसे हिलाते जाना है और प्रेस भी करते जाना है।
तो नाज़रीन ये हमारे पास जो हलवा है ये बनकर रेडी हो चुका है। अब देख सकते हो कि मैंने कढ़ाई को तकरीबन थोड़ा किसी चीज़ के सहारे से आपने इसे थोड़ा तिरछा कर लेना है और हलवे की लेयर को देखो मैंने साइड पे कर दिया है और ये जो ऑयल है इसके अंदर से सेपरेट हो रहा है। इसको आपने चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस करना है ताकि इसके अंदर से तमाम जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो तकरीबन आपने जो है इसको 1 से 2 मिनट ऐसे ही रखना है। अब आप देख सकते हो कि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसके अंदर से निकल चुका है। इस ऑयल को जो है वो आप कोई मज़ीद नई डिश बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब गार्निश के लिए मैंने इसके ऊपर बादाम डाल दिए हैं। आप जो भी यूज़ करना चाहते हो आप इसके ऊपर डाल सकते हो। और ये मेरे पास मज़ेदार मखंडी हलवा तैयार है। नाज़रीन अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।